काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, तो काश मेरा भी नाम आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th। क्या पढ़ने वाले हैं जी? 12th का रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन। क्या पढ़ेंगे जी? पोएट्री सेक्शन पढ़ने वाले हैं 12th का। क्या जी? 12th का पोएट्री सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में इस साल क्या जी आया था, आपका समरी भी आया था इससे, और इससे आपका एक्सप्लेनेशन भी पूछा था। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 12th के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़िए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या पढ़ेंगे जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। आइए आज हम लोग स्क्रीन बोर्ड पर आ गए हैं। देखिए जी, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है ओ मेरी जान, ओ मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम तो प्यार कभी कोई लोग बानू, बात समझी कि नहीं जी? देखिए एक क्या जी प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है ना कि ओ मेरी जान, ओ मेरी धड़कन, ओ मेरी महबूबा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसका लेखक कौन है जी? जॉन डॉन। अगर पूछ देगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, तो आपको क्या बताना होगा जी? जॉन डॉन। कौन है जी? जॉन डॉन। बात समझिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है जी? जॉन डॉन। देखिए इसको समझिए। अब देखो इसको समझेंगे हम। कहता है जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में। कब हुआ था जी? 1572 में। कहता है जॉन डॉन का जन्म हुआ था, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था जी? 1572 में हुआ था। 1631 में क्या हो गई जी? उसकी मृत्यु हो गई। अगर पूछ देगा कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, कब भरे हो, कब भरे 1600 क्या जी 1572 में उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु कब हो गई जी? 1631 में। बाप रे, लागत होशियार हो गए बड़ा हो। पढ़ो पढ़ो है पढ़ो। कहता है जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में, या मृत्यु कब हो गई जी? 1631 में। कहता है द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लाइरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्ज कॉल मेटाफिजिकल। इसका हिंदी होगा एक नए प्रकार के विज्ञात्मक और काव्यात्मक काव्य के संस्कृति को हम क्या कहते हैं जी? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल माने क्या होता है जी? आध्यात्मिक। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आध्यात्मिक। क्या होला हो? बोलो ना, क्या होला? आध्यात्मिक। बाप रे, लागत तो सही कहाँ होशियार हो गए। चल 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 पढ़ पढ़, बहुत इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम में ससुरू, पढ़ ना है पढ़। देखिए कहते हैं एक नए प्रकार की विज्ञात्मक और काव्यात्मक काव्य के संस्कृति को क्या कहते हैं जी? मेटाफिजिकल कहते हैं, आध्यात्मिक कहा जाता है। कहता है वाज बोर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। देखिए कहता है जॉन डॉन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जी? लंदन में। कहाँ भरे हो? लंदन में। कहता है प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में। कैसा जी? समृद्ध परिवार में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली। पूछ दी कि जॉन डॉन का जन्म कामना फैमिली में भरे हो, कामना फैमिली में भरे है, तो क्या कहेंगे विद्यार्थी जी? रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। किस फैमिली में उनका जन्म हुआ था जी? रोमन कैथोलिक फैमिली में। कहता है ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम। कहता है ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम एक ऐसे समय में हुआ था व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। कहता है ना एक ऐसे समय में हुआ था जो कि इंग्लैंड क्या था जी? एक कट्टर विरोधी देश था। क्या था विद्यार्थी जी? एक कट्टर विरोधी देश था। क्या था जी? कार्य है, बोलो ना, कट्टर विरोधी देश था। बोलिए होशियार हुए कि नहीं जी? ओए होए, चलिए जी। उसके बाद में देखिए जी कट्टर विरोधी क्या था जी? देश था। कहता है इसको देखिए, भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। कहता है ना, देखिए कहता जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कहता है जॉन डॉन को फोर्स माने क्या होला? धक्का देना। फोर्स माने क्या होता है जी? धक्का देना। कहता है जॉन डॉन के धक्का देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देवल गल। कहाँ से निकाल गल हो बुगो? बोलबे ना करेलनी। कहाँ से निकाल गल? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से जी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको धक्का देकर केंगे हो? धकिया के। केंगे निकाल गल हो? धकिया के बाहर निकाल दिया गया। कहाँ निकाल दिया गया जी? बाहर
निकाल दिया गया बिकॉज मैंने क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन, धक्का देकर, कैसे जी, धक्का देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कहाँ से जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया जी? उनके धर्म के कारण, उनके धर्म के चलते जॉन डनवा के धक्का देकर धकिया के उसको कहाँ से निकाल दिया गया जी? बोलबे नहीं करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कहाँ से निकाल कर रहे हो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के, उनके धर्म के लिए, किसके लिए जी? उनके धर्म के लिए। कहता ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने धर्म क्या जी, उन्होंने कानून के नियम तथा धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। क्या की जी? कहता है ना, ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की, लॉ माने कानून के नियम, रीड थियोलॉजी में क्या होता है जी? धर्मशास्त्र की। फिर कहता है also participated into noble expedition and become secretary to a powerful noble. Also he lost when he was briefly sent to prison for secreting managing his patrons. Nice, समझिए, समझो क्या करो, समझो, अरे ससुरा समझ ना, कहाँ तक करता रे बाबाली रे ओकरा मत तक क्या करता रहे ना, तक है ना। कहता है, देखिए जी, कहता है he also पार्टिसिपेटेड इनटू नोबल एक्सपीडिशन, उन्होंने नौसेना के 2 अभियानों में क्या लिया जी? भाग लिया। क्या लिया जी? भाग लिया। उन्होंने, जॉन डॉन ने नौसेना के 2 अभियानों में भाग लिया। एंड मने और बिकॉम मने हुए सेक्रेटिंग मने सचिव टू अ पावरफुल नोबल, और एक नए सेना के एक शक्तिशाली क्या बने जी? सचिव बने। एक क्या बने रहलन हो? वह एक नए सेना के, नौसेना के क्या बने जी? एक सचिव बने। क्या बने जी? सचिव बने। फिर बात समझिएगा, कहता और जब माने उनकी नौकरी ही लॉस्ट माने खत्म हो गई, व्हेन माने जब ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटिंग मैनेजिंग हिज पेट्रॉन्स नाइस, उनकी जब खत्म हो गया, जब उनको कुछ समय के लिए कहाँ भेज दिया गया जी? जेल भेज दिया गया। क्यों भेजा गया ने? उन्होंने चुपके से, क्या जी? उन्होंने चुपके से आश्रयदाता के भतीजी से शादी कर लिया था। बाबू जॉन डनवा कितना बड़ा पागल बरी, बाप रे बाप, एकरा से बड़का तो प्यार कोनो कोई ना रहे। देखो ओकरा के जॉन डॉन के नौकरी खत्म हो गया। का हो गया जी? का भल बोलबे ना करेलन। जॉन डॉन के नौकरी खत्म हो गल, जब उनका के कुछ समय के लिए कहाँ भेज दल गल हो? जेल भेज दल गल। काहे भेजल गल? चुपके से का ले रहलन? शादी के ले रहलन आश्रयदाता के भतीज से। बाबू तू जो पटना में रहो, पटना के रूम में मालिक के बेटी से तू भतीज से शादी कर ले, तो तोरा के फूल माला चढ़ाई रे ससुरा, कि तोरा के 3-4 पटना देखो नेंगे मत करिए सन, तू सुन ले बाबू है ना। देखो ओकरा में देखिए क्या कह रहा है। कहता है इन 1615 एट द एज ऑफ 42, जो वो क्या जी 42 साल के थे ना, कहता है जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑडिशन इनटू, कहता है इन द एंग्लिशियन चर्च। कहता है जब वो 42 साल के थे ना, तो उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया जी? एंग्लिशियन चर्च को स्वीकार कर लिया। कहता है एंड सुन माने शीघ्र, बिकॉम माने हुए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ ही टाइम, वो अपने समय के सबसे बड़े क्या हुए जी? प्रचार्य हुए। वो अपने समय के सबसे बड़े क्या हुए जी? प्रचार्य हुए। कहता है इन लव लाइक, उनकी प्रेम कविताएं में जॉन, कहता है जॉन डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पैटर्सन ट्रेडिशन, कहता है पैटर्सन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कलेक्चुअल टोन। और उन्होंने देखिए जी, उन्होंने क्या जी? उनकी प्रेम कविताएं में जॉन डॉन ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया जी? पैटर्सन ट्रेडिशन को क्या कर दिया जी? तोड़ दिया, और बौद्धिक टोन को क्या किया जी? पेश किया। क्या किया जी? पेश किया। हिज लव पोएम, उनकी प्रेम कविताएं में, उनकी प्रेम कविताएं कहता यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू होमर होम अ पॉइंट एंड कमांड फैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। कहता है ना, और उनकी जो प्रेम कविताएं थी ना, साइंस और क्या विज्ञान और भूगोल की आधुनिकतम खोजों पर क्या थी जी? आधारित थी। उनकी जो प्रेम कविताएं थी ना, विज्ञान और भूगोल की आधुनिकतम क्या जी? खोजों पर क्या थी जी? आधारित थी। बात समझिएगा। फिर कह रहा है ना जॉन डॉन, बबू भी आई है जी, है थोड़ा इसको देखिए जी, है थोड़ा कलर दोसर चेंज करता नहीं बबू, कलर चेंज कर ले बानी कलर। रे बबू चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर कर देखो ना, है देखो, है कहता है देखिए जॉन डॉन इज वेल नोन, जॉन डॉन को जाना गया फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। सॉन्ग माने होता है गाने के लिए, सोनेट माने होता है 14 लाइन की कविता के लिए, स्टेट्स माने होता है चुटकुला के लिए, एंड एलजीज माने होता है शोकगीत के लिए, एंड सरमन्स माने होता है प्रवचन के लिए। जॉन डॉन के पूछ दी कि कामला खातिर जानल बजाते रहे बबू, तो बताइब का बताइब कि सॉन्ग के लिए, सोनेट के लिए,
स्टार्स के लिए, एलजीज के लिए, सरमन्स के लिए, क्या कहो, गाना के लिए जाने जाते थे, 14 लाइन की कविता के लिए जाने जाते थे, चुटकुला। चलिए जी, कहता है उसके बाद देखिए, कहता है जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, कहता है हॉर्स मैटर, कहता है स्टैंड एंड विजिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब भावनाएं, कहता है तनावपूर्ण तथा सन की बीम समस्त आध्यात्मिक सृजन को क्या करती है जी, प्रभावित करती है। बाबू जौन VBI है ना, उसको देख लिए, VBI कौन कौन बा देख लिए लोग एग्जाम में, है देखो VBI देखिए, आप इसको याद कर लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लीजिएगा। ये आपको पूछेगा और उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब देख लीजिए, जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई और कौना परिवार में उनका जन्म हुआ, रोमन कैथोलिक फैमिली में, बात समझिए कि उनको पोस्ट देकर धक्का देकर निकाल दिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। चलिए इसके बाद में देखिए जी, यहाँ पर देखिए, दिख रहा है जी, देखिएगा। चलिए, कहता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरा कविता स्टार्ट हो रहा है, क्या होता है स्टार्ट हो, ए क्या होता बोलबे ना कर लन, क्या होता, कविता स्टार्ट होता, वो कविता स्टार्ट होता, कविता हो, कविता मत समझिए, है देखो ना तो लड़का सब बवाली नहीं बड़ा सन, दूसरे कविता ये कहता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब होता है वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, ओ मेरी महबूबा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, नहीं देख लो बाबू, कविता के टाइटल में कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव, ओहो ए है नहीं आवो, हो कहाँ जाता रहो, है नहीं आवो अरे देखो तो कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दिख रहा है जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, काजी मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, फॉर यू एंड शब्दी कि मैं तुमसे उब गया हूँ। अपना प्रेमिका के समझाते बबू, जॉन डनवा का भरे हो प्यार, का भरे हो, का भरे, बोलो ना का भरे, अरे प्यार, जॉन डनवा के प्यार भरे, तू अपना प्रेमिका के समझावता, ओ मेरी जान, ओ मेरी धड़कन, ओ मेरी महबूबा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं। समझो क्या करो, समझो। उसके बाद देखिए जी, इधर देखिए, उसके बाद देखिए, दिख रहा है जी, फिर कहता है नॉन इन द होप, नॉन इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कह रहा है ना, वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं। फिर कहता है नॉन इन द होप, नहीं मैं इस आशा में जा रहा हूं कि संसार मुझे दिखा सकता है अ फिटर लव फॉर मी, तुमसे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे संसार दे सकता है। देखो अगर मतलब समझो, कहता है हे वो मेरी जान, वो मेरी धड़कन, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, और नहीं मैं इस आशा में जा रहा हूं कि संसार मुझे दिखा सकता है तुमसे खूबसूरत महबूबा जो मुझसे बहुत प्यार करेगी। आगे समझो, आगे समझो। कहता है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट द लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फाइंड डेथ टू डाई। हई समझ ले बबू, हई समझ ले, चूंकि मैं इसलिए जा रहा हूं, चूंकि मैं इसलिए जा रहा हूं कि क्या जी अंत में मृत्यु निश्चित है, आएगी, इससे सबसे अच्छा होगा क्या जी, देखिए इसका अर्थ समझिए, चूंकि मैं इसलिए जा रहा हूं कि अंत में क्या जी मृत्यु कभी ना कभी आएगी, या हम दोनों को क्या कर देगी जी, जुदा कर देगी। क्या कर देगी जी, जुदा कर देगी। इसी जुदाई का रिहर्सल करने जाता नहीं, क्या करने जाता नहीं हो, इसी जुदाई का हम क्या करने जा रहे हैं जी, रिहर्सल करने जा रहे हैं। बात समझिएगा। बाप रे बाप, है होई ना देखो, होई ना देखे ससुरा का देखो तारे हो ना, चेहरा देखो है ना, हई देखो, हई देखिए जी। कहता है एस्टर नाइट द सन वेंट, कहता है एस्टर नाइट, इसको बहुत इंपोर्टेंट लाइन है बाबू, ये पूछता है। कहता है देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए जी, कहता है एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, कहता है पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर और आज हमारे सामने है। ये अपना प्रेमिका के समझाता, क्या करता हो, समझाता कि पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर। कहाँ गया था जी, अपनी जर्नी पर। कहता है पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर और आज हमारे सामने है। कहाँ है जी, सामने है ना। देखिए उसके बाद देखिए, है ना, देखो उसके अंदर देखिए, कहता है ना, कहता ही हैज, क्या कहता है जी, कहता है ही हैज नो डिजायर नो सेंस नो हाफ सो शॉर्ट वे। पिछले आज सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर और आज हमारे सामने है। सूरज के पास ना कोई इच्छा थी ना कोई डिजायर था। बात समझ कि नहीं जी। आज कहता है ना,
और ना उसके पास कोई पगडंडी रास्ता थी। क्या जी? ना उसके पास कोई पगडंडी रास्ता थी। ए बबी ए बात समझना। ए कहता है पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर, आज हमारे सामने है। ना सूरज के पास कोई इच्छा थी, ना कोई डिजायर था, ना उसे कोई प्यार करने वाला था। हम तो समझिए जी, उसके बाद समझिए। कहता है देन फियर नोट मी, तुम मुझसे मत डरो, तुम मुझसे मत डरो, तुम मुझसे मत डरो, बट बिलीव, तुम मुझ पर विश्वास रखो, दैट आई शैल मेक एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरी जर्नी सूरज से कहीं ज्यादा क्या होगी जी, तेज होगी। क्योंकि सूरज को ना कोई चाहने वाला है, ना कोई उसे प्यार करने वाला है, ना उसे कोई प्रेरित करने वाला है। हम तो तोरा से बेमितिया मोहब्बत करनी रे बबी, बेमितिया मोहब्बत करनी, बहुत ज्यादा प्यार करनी। हमार गति सूरज से कहीं ज्यादा क्या होगी जी, तेज होगी। समझो, क्योंकि सूरज के पास कोनो पगडंडी रास्ता थोड़े बा। हम तो गांव के गली कुची गुजियारी मुजियारी सब जाने नहीं। बात समझ रहो, समझो क्या करो, समझो है ना। वो कहता है मोर विंस एंड स्पोर्ट्स देन ही, ना सूरज से कोई प्यार करने वाला है, ना कोई चाहने वाला है, ना उसे कोई प्रेरित करने वाला है। हम तो उससे ज्यादा तेज रास्ता, उससे हम तेज स्पीड में आएंगे तुमसे मिलना जी, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। समझो भाई। कहता उसके बाद में देखिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। कहता ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, ओह मनुष्य शक्ति कितनी कमजोर हो गई है, ओह मनुष्य शक्ति कितनी कमजोर हो गई है जब उसका भाग उससे रूठ जाए, जब उसका भाग उससे रूठ जाए। कहता है डेट आई गुड फॉर्चून फॉल, कहता मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है जब उसका भाग उससे रूठ जाए, जब उसका भाग उससे रूठ जाए। कहता है कैनॉट एड एनोदर आवर, ना ही कुछ जोड़ सकता है, कैनॉट एड एनोदर आवर, ना ही वो आने वाले समय में कुछ जोड़ सकता है। कहता है नॉन और लॉस्ट रिकॉल, कहता है नॉन और लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही वो बीते हुए समय को आपस बुला सकता है। बात समझे जी, ये बात समझ में आयल हो, समझो क्या करो समझो। कहता है बट बेड, कहता है बट कम बेड चांस है, जाए दे खराब वक्त बा, कहता जाए दे ये खराब वक्त बा, यो वक्त का हो जाइए टल जाई। अपना महबूबा के समझावा था क्या करते बाबू, बहुत बड़ा पागल बाबू ससुर, देखो ये क्या बा। कहता है समझिए समझिए, कहता है तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, और तेरी जुल्फे संवारने के बारे में बता गया कोई। हमने तो सोचा था तुम पर हमारा हक है, मगर आज तेरी लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई, बता गया कोई। बाबू पढ़ाई पर ध्यान दिए ना, तो पता चली कि प्यार तू करता रहा, सवाल कौन और बताई तो समझ लिया है तो प्यार को ले दबा के। और देखिए जी उसके बाद में देखिए जी उसके बाद वही देखिए उसके बाद में यहां पर देखेंगे जी। कहता जाने दो कोई बात नहीं है, खराब वक्त है, वो भी वक्त क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। समझ रहा है, दिख रहा है जी। फिर कहता है एंड विद ज्वाइन टू इट और स्ट्रेंथ, और इसका हमको पूरा शक्ति के साथ इसका हम क्या करेंगे जी, सामना करेंगे। मानते हैं कि अगर बुरा वक्त अगर आपके ऊपर आया है ना, तो उसको क्या कीजिएगा जी, आप पूरा शक्ति के साथ उसका क्या कीजिएगा जी, सामना कीजिएगा। कहता है एंड वी टीच इट, और उससे हम सीखेंगे आर्ट ऑफ लेंथ। आर्ट ऑफ लेंथ क्या होता है, द ग्रेटर क्या जी, द लेसन ऑफ ग्रेटनेस। क्या होता है जी, द लेसन ऑफ ग्रेटनेस। इसका अर्थ क्या होता है जी, द लेसन ऑफ ग्रेटनेस। बात समझिएगा। कहता है आर्ट ऑफ लेंथ का मतलब क्या होता है जी, द लेसन ऑफ ग्रेटनेस, महानता के पाठ को। कहता है और इसे हम सीखेंगे क्या जी, और हम लोग इसे सीखेंगे लेसन ऑफ ग्रेटनेस, महानता के पाठ को, एंड सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और क्या जी हम लोग आने वाले रास्तों पर क्या करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। आने वाले रास्तों से हम क्या करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। बात समझिएगा। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद बेहतर आ गया, हई ना लाइन देखो हो, मियाज मस्त कर जाई, हई ना देखो, अब ना देखो हे बबू, हई पढ़ ले तो समझ में कि तोर जिंदगी तर गल, देख रहे प्यार होकर बबू देखो, हई लाइन ठीक आ रहा है जी, देखिए तो दिख रहा है। चलिए कहता है when thou sights not wind but sight my soul away। कहता है जब तुम रोती हो, ए बबू समझे कर लाइन, जब तुम रोती हो, उदास होती हो, आ भरती हो और विलाप करती हो ना, तो मेरी क्या जी, तो मेरी आत्मा तुमसे दूर चली जाती है। जब तुम रोती हो, उदास होती हो, आ भरती हो, विलाप करती हो ना, तो मेरी आत्मा तुमसे दूर चली जाती है। दूर काहे पगलियन करलिस रे, जब तू रोलिस, उदास होलिस, नुआ भरलिस नु, तो हमारा आत्मा तोरा से दूर चल जाएगा। मत कर बबियंगे, मत कर मर जाई, मैं देखो।
कहता है व्हेन thou weepest unkindly kind, जब तुम रोती हो, उदास होती हो, विलाप करती हो ना, तो माई लाइफ ब्लड डूथ डिके, तो मेरे जीवन का क्या जी, तो मेरे जीवन का रक्त संचार बर्बाद होने लगता है। जब तुम रोती हो ना, जब तुम रोती हो और उदास होती हो ना, विलाप करती हो ना, तो मेरे जीवन का रक्त संचार बर्बाद होने लगता है। क्या होने लगता है जी? बर्बाद होने लगता है। बात समझिएगा। फिर कहता है इट कैनॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। रे मेरी जान, तू तो हमरा से कहली कि हम तोरा से बहुत ज्यादा प्यार करें, तो तू काहेला रोएलू, तू काहेला रोएलू, बोलो ना काहेला रोएलू, समझो। चलिए जी, उसका में किए डेट थाउ लवेस्ट मी एज थाउ सेस्ट, कहता जब तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो इफ इन थाई माई लाइफ दस वेस्ट, तो तुम क्यों रोती हो, क्यों उदास होती हो, क्यों आ भरती हो? जब तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो तुम क्यों आ भरती हो, क्यों रोती हो, क्यों विलाप करती हो? कहता है थाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पर देखिए जी, इसको समझिए। कहता है लेट नोट थाई ड्राइविंग हार्ट, कहता फॉर थिंक मी एनील, तुम अपने पवित्र आत्मा में, तुम अपने, देखिए यहां पर, तुम अपने पवित्र आत्मा में, तुम अपने पवित्र आत्मा में इस प्रकार के कष्ट को मत आने दो, बीमार पड़ जाओगी। ए पगली रे सुनना, तुम अपनी इस प्रकार के पवित्र आत्मा में इस प्रकार के दुख को मत आने दो, बीमार पड़ जाओगी। क्या पड़ जाओगी जी? बीमार पड़ जाओगी। समझा करो बातों को समझा करो कि जब तुम, बात समझिए जी, समझा करो कि जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगी, कभी मुस्कुराएगी चुप चुप, तो कभी तकिया भिगोएगी। और बड़े नादान हो तुम तो, जरा समझा करो बातें। मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। देखो कहता है तुम अपने पवित्र आत्मा में इस प्रकार के दुख को, दर्द को मत आने दो, बीमार पड़ जाओगी। कहता है डेस्टिनी में टेक एनी पार्ट, कहता है डेस्टिनी में टेक एनी दाई पार्ट, अपना क्या जी, भाग तो अपना खेल खेलबे करेगा, भाग तो अपन खेल खेलबे करी, तो काला तू रोता रू, काला उदास होता रू, काला विलाप करता रू। देखो एंड मे द फियरफुल, कहता है फियर्सफुल फील बट थिंक डेट वी, कहता है बात समझिए जी, भाग तो अपना खेल खेलबे करेगा। बात समझी कि नहीं जी? भाग तो अपना खेल खेलबे करेगा। जो तुम्हारे अंदर के जो क्या जी बची हुई जो जगह है ना, उसमें क्या कर देगा, डर को क्या कर देगा जी, भर देगा। वैसा उदास मत हो, परेशान मत रहो, ठीक है, समझो जी। कहता बट थिंक डेट भी, तुम यह सोचो कि, तुम यह सोचो, अपने महबूबा के समझाओता, क्या करता हो बबू, समझाओता कि तुम यह सोचो, क्या सोचो जी, तुम यह सोचो कि क्या जी, तुम यह सोचो कि हम लोग, कहता है आर बटर असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप, कहता है तुम यह सोचो कि हम लोग एक ही साथ है, तुम यह सोचो कि हम लोग एक ही साथ, एक ही बिस्तर पर, एक करवट तू सुतल बाड़ू आ एक करवट हम सुतल बानी। बात समझ रहा बाबू? अरे बाप रे बाप, जौन डनवा से बड़का तो पागल कौन रहे रे, समझो क्या करो, समझो क्या करो, समझो। कहता अपना मेहरारू को समझावता कि तू ये सोचे पगली, तू ही सोच कि हम लोग एक ही साथ, एक ही बिस्तर पे, एक करवट तू सुतल बाड़ीज और एक करवट हम सुतल बानी, समझो। कहता है ना, कहता है अलिव नेवर पार्टेड बी, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बब्बू कहता है ट्रू लवर कैनॉट बी सेपरेट इवन बाय माय डेथ, बात समझे कि नहीं? सच्चे प्रेमी को मृत्यु के द्वारा भी अलग नहीं किया सकता है, बात समझे कि नहीं? तो और केहू से बेमतिया मोहब्बत कइले बड़ा नु, तो तारा के केहू काटियो दिनु, तो ओकरा से तार प्यार कम थोड़ा हो जाइयो, मर जाने के बाद भी प्यार तो आपका कम नहीं होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है कि अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे, और उनकी गली में हम भी चक्कर काटेंगे शौक से, मगर शर्ते कि कोई लैला तो दिखाई दे, कोई लैला तो दिखाई दे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका देखिए, आज आपका पोइट्री खत्म, पोइट्री क्या हो गल बउआ, खत्म, पोइट्री खत्म हो गल। यदि आपको यह कविता यदि आपको अच्छा लगा हो ना, तो बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, लाइन बाय लाइन समझिएगा, क्योंकि इसमें से क्या जी एक्सप्लेन पूछ देता है। क्या पूछते हैं जी? लाइन दो दे देगा, आप पूछेगा इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो बढ़िया समझ लीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। लाखों गद्दारों ने हम पर निशाना साध रखा है, लाखों गद्दारों ने हम पर निशाना साध रखा है, उन्हें क्या मालूम कि हमने लाखों युवाओं के माँ का दुआओं का कवच बांध रखा है। आजकल डराते हैं मेरी माँ, बहन और भाई को फोन कर करके, SMS और ईमेल पर,
उन्हें क्या मालूम कि हमने कफन में तिरंगा बांध रखा है, कफन में तिरंगा बांध रखा है।